आपकी किडनी खराब हो गई है, आपका लीवर नहीं बचा है, जबरदस्ती लाके यहाँ भर्ती करा दिया गया। मेरा अभी तक कोई जांच नहीं हुआ। मैडम ने कहा कि अभी व्यस्तता है, जाइए आप आराम करिए, फिर बुलवा लूंगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राकेश प्रताप सिंह जी, जिनका साफ तौर पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि कल इन्हें जबरन सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। क्या है पूरा मामला, हम इन्हीं से जानेंगे। और सर, ये आरोप लगाया जा रहा है आपकी तरफ से कि जबरन आपको सिविल हॉस्पिटल लेके आया गया है, क्या पूरा मामला है ये? मैं लगातार जीपीओ पर आमरण अनशन पे था। पहले अनशन पे था 4 दिन, और पिछले 60 घंटे से अन्न जल त्याग कर मैं अपनी मांगों को लेके अनशन पर था। रात लगभग 11:30 बजे पुलिस के आला अधिकारियों, उनके साथ कुछ सब इंस्पेक्टर और सिपाही पहुंचते हैं और कुछ बीमारी का हवाला देते हैं कि डॉक्टर ने आपका, मेरा चेकअप हुआ था शाम को रात में 9 बजे के आसपास, कि डॉक्टर ने आपको ये लिखा है कि आपकी किडनी खराब हो गई है, आपका लीवर नहीं बचा है, तो आपको भर्ती कराना तुरंत बहुत आवश्यक है। लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, ना मुझे कोई वीकनेस थी, ना मुझे कोई परेशानी अब भी है, ना तब थी। जबरदस्त मेरे मना करने के बावजूद, प्रयास करने के बाद मेरे समर्थकों ने भी मना किया, लेकिन उसके बाद भी मुझे बिस्तर सहित जबरदस्ती लाके यहाँ भर्ती करा दिया गया और लाके ऐसे केबिन में डाल दिया गया है ना, जहाँ ना एसी है, ना पंखा है, ना एग्जॉस्ट है, और इलाज के नाम पे जिसको ये बता के लाया गया हो कि किडनी इन्फेक्शन हो गई है, इन्फेक्शन हो गया है किडनी का, और आपका वो पता नहीं क्या, और बीपी 170 के ऊपर है, उसको केवल डिप लगा दिया गया है, 1-2 इंजेक्शन दे दिया गया है। जांच के नाम पे मुझे लाने का प्रयास हो रहा था कि यहाँ मशीनें नहीं आ सकती, बड़ी बड़ी आपकी जांचें होनी हैं। तो मेरा अभी तक कोई जांच नहीं हुआ। एक एक्सरे हुआ है, और अल्ट्रासाउंड के लिए मैं गया तो वहाँ फिर से ग्राउंड फ्लोर तक गया। एक बीमार आदमी जिसको अनशन पर नहीं बैठ सकता, चलने फिरने की स्थिति में नहीं है, वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, सेकेंड फ्लोर पे गया, और मैडम ने कहा कि अभी व्यस्तता है, जाइए आप आराम करिए, फिर बुलवा लूंगी। ये स्थिति है, ये व्यवस्था है इस प्रदेश की। अच्छा, स्वास्थ्य विभाग का लगातार हवाला दिया जाता है कि स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर की जा रही है, मुख्यमंत्री की तरफ से भी तमाम तरीके की ये बातें कही जाती हैं, लेकिन जब आप यहाँ लाए गए उसके बाद से लगातार आप सिविल प्रशासन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि कोई भी देख रेख नहीं हो रही है, क्या कहेंगे इस पे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर मुझे नहीं देखने आए। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ऐसे कमरे में, आप कमरे में बैठे हैं, आप स्वयं देख लीजिए कि जहाँ घुटन से महसूस हो रही है इस ठंडी में, जहाँ बाहर का टेम्परेचर 18, 20, 22 है, वहाँ भी पसीना हो रहा है। तो ऐसे कमरे में जहाँ एयर पास की कोई व्यवस्था नहीं है, और अगर एक विधायक के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश की जो गरीब जनता, जो सरकारी सुविधाओं में फ्री का मेरा इलाज हो जाएगा, ऐसी लालच में ऐसी जगहों पे आती है, उसका क्या हाल होगा? सर, कुछ मांगों को लेकर आप अनशन पे बैठे थे, लगातार बात हो रही है कि आखिर ये मांगे हैं क्या, किस तरीके की मांगे हैं जिसको लेकर आप लगातार अनशन पे बैठे हुए? देखिए, मैं पहले भी आपके चैनल में ही बता चुका हूँ, और मांगे आपको सब मालूम है, और मैं पिछले 60 घंटे से अन्न जल त्याग चुका हूँ। मांगे वही हैं जो पहले थी। 2 सड़कों का नवीनीकरण, जिसको विभाग को और ठेकेदार को 5 साल तक एकदम दुरुस्त करके रखना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं किया है, भ्रष्टाचार हुआ है। और इस बात को मैं पिछले 3 साल से सड़क से लेके सदन तक, समिति में, और अधिकारी से लेके मंत्री तक उठाता रहा हूँ, लेकिन इस में अधिकारियों के कान में जूं नहीं दूंगी। और भ्रष्टाचार को, बेईमानों को बचाने में केवल ऊपर का तंत्र लगा है। आखिरी सवाल सर पूछना चाहूंगा, अब आप सिविल हॉस्पिटल में भर्ती हैं, आगे क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके से इस लड़ाई को आगे लेके जाएंगे? मैंने पहले भी कहा था कि ये लड़ाई जनता की है। विधायक हम लोगों को जनता बनाती है। जनता के सुख सुविधा के लिए शरीर के अंतिम बूंद खून और जीवन की अंतिम सांस न्यौछावर है। या तो ये सड़क बनाएंगे या विधायक की जान लेंगे। अब ये तय करें कि निर्वाचित विधायक की जान लेना है या जो सड़क बनानी चाहिए थी उसको बनाना है। तो ये थे राकेश जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक इनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, जब तक इनकी मांगी नहीं मानी जाएगी, तब तक निरंतर ये लड़ाई जारी रहेगी। बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ।